अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, मैं आपका अपना दोस्त अब्दुल रज्जाक सर। भिवंडी उर्दू स्कूल नंबर 68 की जमात चहारुम की ऑनलाइन क्लास में आप तमाम तलबा का इस्तकबाल है। हम पिछले एक साल से इस कोविड महामारी से हम जंग लड़ रहे हैं। इसकी वजह से हम क्लास में और अपने स्कूल में आकर पढ़ाई नहीं कर सक रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, ऑनलाइन के जरिए हो या फिर ऑफलाइन के जरिए हो, किसी भी तरह से हम आप तक अपना जो इल्म है वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोगों ने भी बहुत खूब साथ दिया है। चलिए हम आज देखते हैं, आज से हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी के जमाने में हम मोबाइल का इस्तेमाल हम चहारुम जमात से ही सीख रहे हैं। तो अजीज तलबा, चलिए हम देखते हैं कि आज से हम किस तरह से हम अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे और किस तरह से हम कुछ सीखेंगे। हुकूमत की जानिब से एक नया निसाब जारी किया गया है जो हमको 45 दिनों तक पढ़ना है। अभी क्या निसाब है, किस तरह से हमको पढ़ना है, ऑनलाइन के जरिए हम किस तरह से इसको पढ़ेंगे, ये सारी बातें हम एक के बाद एक सीखते जाएंगे। मैं आपको आसान और फहम जबान में समझाने की कोशिश करता हूं कि हुकूमत की जानिब से एक ब्रिज कोर्स नाम का एक कोर्स आया हुआ है जो जमात दुवम से लेकर जमात हश्तम तक तमाम ही तलबा को करना है। अब हम जमात चहारुम का हमारा जो कोर्स है हम उसे आसानी के साथ और बहुत ही मजे के साथ इसको मुकम्मल करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं अभी ब्रिज कोर्स इसको ऐसा नाम क्यों दिया है, अभी किसने दिया है, हुकूमत की जानिब से। अब हुकूमत का कौन सा शोबा ऐसा है, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र राज्य पुणे, इस शोबे की जानिब से इस कोर्स को जो है मुकम्मल किया जाना है। अब ये कोर्स 45 दिनों का रहेगा। कितने दिनों का रहेगा कोर्स? 45 दिनों का। अब इस कोर्स को ब्रिज नाम इसलिए दिया गया है, क्यों दिया गया है मैं आपको बताता हूं। देखिए यहाँ पर एक गांव है, समझो ये क्या है, एक गांव है और यहाँ पर एक गांव है, दोनों तरफ गांव है और यहाँ पर क्या है, नदी है, नदी बह रही है। अब ऐसी ही है जैसे हम पिछले साल मिले थे, यानी हमारा जो पुराना निसाब था, पिछला निसाब था, ये हमारा साबिका निसाब है, यानी पहले वाला निसाब है जो हमने पिछली जमात में पढ़ा था। और ये हमारा क्या है, नया निसाब है, यानी इस साल चहारुम जमात का निसाब। यानी यहाँ पर तीसरी जमात का निसाब है और यहाँ पर क्या है, चहारुम जमात का निसाब है। अब हम ऑनलाइन के जरिए से सारी चीजें हमने पूरी तरह से पिछले साल सीख नहीं पाए, इसीलिए हुकूमत ने क्या किया है कि अब हमको इस गांव से इस गांव में आने के लिए, यानी जमात सुवम से जमात चहारुम में आने के लिए हमको क्या किया गया, हुकूमत की जानिब से एक यहाँ पर ब्रिज बना के दिया गया है जिसे हम पुल कहते हैं, है ना। नदी पर होता है पुल, हमने देखा है अक्सर नदी पर दो नदियों को, दो गांवों को जोड़ने का जो नदी होती है उसकी आसपास दो गांव होते हैं और दो गांवों को जोड़ने का काम कौन करता है, पुल करता है। ये पुल की मदद से हम यहाँ से आसानी से इधर आ सकते हैं। अब इसी तरह से ये कोर्स भी यही काम करेगा कि हमारे जमात सुवम का जो निसाब है उसको जोड़ने का काम, चहारुम से जोड़ने का काम कौन करेगा, ये ब्रिज करेगा, ये पुल करेगा। इसी का मतलब ये ब्रिज कोर्स है। 45 दिनों का ये कोर्स है। अब ये पूरी तरह से हमको पूरा करना है। हर दिन हमको एक नया सरगर्मी दी जाएगी, नई एक्टिविटी दी जाएगी, उसको उसी दिन करना है, वरना हम उसी दिन नहीं करेंगे, अगले दिन करने की सोचेंगे तो अगले दिन हमारे पास 2 एक्टिविटी हो जाएंगी, 2 होमवर्क हो जाएंगे। अब जो बच्चा एक कोर्स 45 दिनों का कोर्स ईमानदारी के साथ अगर पूरा करता है तो आप यकीन कीजिए कि वो बच्चा पूरी तरह से चहारुम जमात के काबिल हो जाएगा। अब याद रखिए, इसको इसके दरमियान आपका टेस्ट भी लिया जाएगा। हर 15 दिन के बाद ये टेस्ट लिया जाएगा। 45 दिनों में 3 टेस्ट होंगे। पहले 15 दिन में एक बार टेस्ट होगा, उसके बाद 30 दिन के बाद एक बार होगा और फिर 45 दिनों के बाद ही टेस्ट लिया जाएगा और इसको आपको मार्क्स दिए जाएंगे। आपकी कदर पैमाई की जाएगी, आपका इवेल्युएशन किया जाएगा कि आप किस जो है दर्जे में है तालीम के, आपने कहाँ तक सीखा है। आप भी हमें पूछ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं मोबाइल के जरिए, वीडियो के जरिए या फिर वॉइस मैसेज के जरिए आप हमें पूछ सकते हैं कि कौन सी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है। अब ये कोर्स शुरू कब से होगा? ये कोर्स 1 जुलाई से 14 अगस्त तक ये कोर्स चलेगा, 45 दिनों तक। यानी आज हमारा पहला दिन है, पहला कोर्स का दिन है। अब पहले ही दिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन के लिए आ ही नहीं रहे। उनको पर्सनल मैसेज किया मैंने, पर्सनल उनको वीडियो बना के भेजा, लेकिन उसके बावजूद भी उनके माँ बाप, उनके सरपरस्त जो है बच्चे को इस पढ़ाई का हिस्सा नहीं बना रहे हैं।
मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि जो माँ बाप बच्चे को ध्यान नहीं दे रहे वो भी खुसूसी बच्चे पर तवज्जो दें, क्योंकि इस कोविड के महामारी की बीमारी में बच्चों की जो है पढ़ाई जारी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वक्त बच्चों का हाफिजा बहुत ज्यादा तेज होता है। ये कम उम्र के बच्चे हैं, इनका हाफिजा बहुत तेज होता है, इनको जितना हम ज्यादा देंगे उतना वो अच्छा होगा, वरना वक्त के साथ उम्र बच्चों की बढ़ती चली जाएगी और फिर बाद में आने वाली दुश्वारियों का सामना आपको भी और आपके बच्चों को भी करना पड़ेगा। इसलिए अभी से बच्चों को जो है तरगीब देते रहे और कुछ न कुछ उसको पढ़ाते रहे। 45 दिन का प्रोग्राम लिया जा रहा है। आज का प्रोग्राम आसान रहेगी, बहुत ही मजेदार ये जो है इसके अंदर सरगर्मियां और एक्टिविटी ली जाएगी। आपको भी बहुत अच्छा मजा आएगा और पढ़ाने वाले को भी मजा आएगा। कब? जब आप हमको साथ देंगे। तो देखिए आसान सरगर्मियां हैं। मैं आपको इसके बाद ही फौरन ही आपको आज का जो है निसाब भेज दूंगा, आज की सरगर्मी भेज दूंगा, आज का होमवर्क भेज दूंगा। आपको उसको करके वापस अपने ग्रुप में व्हाट्सएप पे शेयर करना है। उसके बाद आपको कल दूसरी दी जाएगी। आज हमको ये हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि आप 45 दिनों तक जो हमारा निसाब है, यानी जमात तहर्रुम का, जिसको हमने पढ़ना शुरू किया आज से ही हमने वीडियो डाला था कि रियाजी का पहला सबक हमने शुरू किया था हिंसी शक्लों वाला। लेकिन हुकूमत की जानिब से ये कहना है कि ये 45 दिनों तक बच्चों को स्कूल का जो निसाब है, जो हमारी किताबें हैं, उसका मत पढ़ाओ, एक कोर्स उनसे पूरा करा दो ताकि बच्चे मुकम्मल तौर पर सारा इल्म सीख जाए। तो हमको क्या करना है, 45 दिनों का प्रोग्राम अच्छी तरह से पूरा करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे फायदा उठाएंगे। जैसे कैसी सरगर्मी होगी आपसे बताया जाएगा, वीडियो में आपसे पूछा जाएगा। अब जैसे मैं आपको पूछ रहा हूं कि अभी किस जानवर की आवाज है, आपको ये बताना है कि किस जानवर की आवाज है। जैसे अब ये आवाज किसकी है, ये आपको बताना है। आप ये आवाज को पहचानेंगे और बताएंगे कि आवाज किसकी है। ये तो आवाज आपने सुने होंगे, इसके बावजूद आपको किसकी आवाज की नकल करनी आती है, कैसे जानवर की आवाज नकल करनी आती है, वो भी आपको वीडियो बना के हमारे को वो भेजना है। ऐसे मैं एक बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ऐसे बहुत सारी एक्टिविटी है जिसका मैं स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगा। आपको क्या करना है, एक बड़ी कॉपी 100 पेजेस की या फिर 200 पेजेस की खरीदना है, उसको उसी दिन तारीख डाल के उसी से अपने का क्या करना है, कोर्स शुरू करना है। उस दिन का काम उसी दिन करना है और उसको भेजना है और चेक कराना है। ये याद रखिए, पूरी कॉपी जब 45 दिन हो जाएंगी तो ये आपको जमा करना है। इसको आपको मार्क्स मिलेंगे, हमारे पास भी रिकॉर्ड रहेगा और ये हुकूमत की जाने वाला है। इसी की बेस पर आपके आगे के मार्क्स तय किए जाएंगे। उसके बाद आपको एक लिंक दी जाएगी, उस लिंक को आपको ओपन करना है। अब वहां पर किसी जानवर की आवाज होगी या किसी परिंदे की आवाज होगी, वो आपको पहचानना है और आपको बताना है। इस तरह की सरगर्मियां आसान सरगर्मियां होंगी। मैं एक आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, ऐसे बहुत सारी सरगर्मियां आपको हर सब्जेक्ट के लिए हल करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं ये समझ गए होंगे। और खुसूसन मेरी सरपरस्तों से गुजारिश है कि बच्चों का थोड़ा ताउन करिए, उनको थोड़ा साथ दिए, उनको थोड़ा गाइडलाइन करिए। वो बच्चे नए हैं, उनको समझता नहीं है। हाँ, अगर आज के बच्चे देखेंगे तो काफी एंड्रॉइड बच्चे हैं, क्योंकि वो अगर उनके पास अगर मोबाइल आ जाता है तो वो बहुत ऐसी जगह पर मोबाइल ऑपरेट करते हैं जहां पर आपको भी समझ में नहीं आता। लेकिन आप ये बच्चों का ध्यान भी रखिए कि बच्चे सही मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं, या फिर बच्चे मोबाइल लेकर इसका गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे, मिसयूज तो नहीं कर रहे। बच्चों पर खुसूसी तवज्जो रखिए। उससे भी पूछिए कि तूने मोबाइल लिया था, क्या पढ़ा मुझे दिखा, क्या लिखा तूने मुझे ये दिखा, ताकि बच्चों को भी डर रहेगा कि नहीं मेरे माँ बाप मुझसे पूछते हैं, देखते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ ब्रिज कोर्स का आज का हमारा दूसरा दिन है, कब्ल अज़ तालीमी सरगर्मी मज़मून उर्दू। आज हम क्या करेंगे, जैसे हमने कल पहले दिन हमने मुख्तलिफ जानवरों और परिंदों की आवाज़ों की नक्काली की थी। आज हमने क्या करना है कि मुख्तलिफ पेशावर लोग जो होते हैं, जो अपने पेशा इसको कहते हैं कोई काम, जो लोग अपने मुख्तलिफ काम करते हैं, जो आवाज़ें निकालते हैं अपना सामान बेचने के लिए, अपना सामान फरोख्त करने के लिए, अपनी चीज़ों को बेचने के लिए मुख्तलिफ अंदाज जो इख्तियार करते हैं, उन आवाज़ों की हमको क्या करना है, नक्काली करना है, यानी हमको नकल करना है। उसकी आवाज़ की नकल करके ग्रुप पे हमको भेजना है। जैसे कौन से ऐसे पेशावर होते हैं, जैसे फेरी वाले जो अपने गली में मोहल्ले में अपना सामान बेचने के लिए, अपनी चीज़ें बेचने के लिए, अपने फल फ्रूट बेचने के लिए आते हैं, उनकी आवाज़ निकालना है। मिसाल के तौर पर जैसे तरकारी वाला है, तरकारी वाले की आवाज़ किस तरह से होती है ये सुनिए आप। भोलू। उसके बाद आपको क्या करना है, फल बेचने वाला, वो फल किस तरह से अपना बेचता है, फल किस अंदाज में अपना बेचता है, उसकी भी आवाज आपको देखिए यहाँ पर एग्जांपल के लिए दिखाया जा रहा है। ऐसे आपको बनाना है। बड़े मीठे बड़े सस्ते
सस्ते लगाए हैं। ये लोग क्या करते हैं, अपने मुख्तलिफ अंदाज से लोगों को अपनी तरफ मायल करते हैं ताकि लोग उनकी आवाज सुनकर उनके नजदीक आए, उनके करीब आए, उनका जो बेचने का सामान है उसको देखे और अपने आप को खरीद ले। ऐसे मुख्तलिफ पेशे होते हैं। आपको इसके बाद क्या करना है कि जो मुख्तलिफ पेशे हैं, जो काम है, जो अपने आसपास आप देखते हैं कि लोग मुख्तलिफ चीज़ें बेचने के लिए आते हैं, मुख्तलिफ अंदाज इख्तियार करते हैं, उसकी उन पेशों की, उस कामों की आपको फहरिस्त बनानी है। जैसा एक फेरी वाला होता है, एक चाय वाला होता है, एक काम है चाय वाले का, एक पेपर बेचने वाले का काम है। इन सारी जो है पेशों की आपको क्या बनाना है, एक फहरिस्त बनाना है। एक तरफ आपको उसके सारे नाम लिखने हैं, जो काम होता है काम का नाम लिखना है, पेशे का नाम लिखना है, और ऐसे लोगों से आपको क्या करना है, मालूमात हासिल करना है, और आपको क्या करना है, वैसी आवाज़ निकालना है फेरी वाले की और दीगर जो है पेशे वालों की आवाज़ निकालना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर आपने सफ़र करते हुए देखा होगा कि मुख्तलिफ किस्म के लोग मुख्तलिफ जो है अपनी चीज़ें बेचने के लिए, लोगों को अपनी तरफ मायल करने के लिए आवाज़ें लगाते हैं ताकि लोगों की जो है तवज्जो अपनी तरफ मरकूज हो। जैसे आपने ये बार बार सुना होगा कि चाय बोलो चाय, गर्मा गर्म चाय, चाय लो चाय, चाय बोला चाय, ऐसी आवाज़ें निकालते हैं ताकि चाय गर्मा गर्म है, मीठी है, ताज़ी है, कॉफ़ी है, इस तरह से आवाज़ें निकालते हैं। उसके साथ साथ आपने रेलवे स्टेशन पर ये बार बार सुना है कि गरम गरम समोसे ले लो, है ना, ए गर्मा गर्म समोसे ले समोसे। इस तरह की आवाज़ें आपको अक्सर सुनाई देती हैं। इन आवाज़ों की आपको क्या करना है, नकल करना है। ये आवाज़ों की नकल करके आपका वीडियो बनाकर या रिकॉर्ड बनाकर आपको ये हमारे ग्रुप पे भेजना है। आज का हमारा दूसरा दिन है। याद रखिए, इसके बाद अगर जो एक्टिविटी आएंगी हमारा निसाब के हिसाब से आएंगी। ये शुरुआती बुनियादी शुरुआत की चीज़ें हैं, ये आपको करना लाजमी है, ज़रूरी है। आज हम पढ़ेंगे उर्दू की हम्द पढ़ेंगे। अब ये हम्द आपको भी याद करना है, हमारे ग्रुप पे वीडियो बनाकर भेजना है। सबसे पहले हम सलाहियत तसव्वुरात देखेंगे, तवज्जो से सुनेंगे। आप सब हम्द को गौर सुनेंगे, बगौर सुनकर उसको याद करके वीडियो बनाकर ग्रुप पे भेजना है। तो चलिए हम आज की हम्द शुरू करते हैं। कौन है मालिक, कौन है आका, कौन है हाकिम, कौन है राजा। कौन है मालिक, कौन है आका, कौन है हाकिम, कौन है राजा। कौन है मालिक, कौन है आका, कौन है हाकिम, कौन है राजा। बोलो बच्चों अल्लाह अल्लाह, बोलो बच्चों अल्लाह अल्लाह, बोलो बच्चों अल्लाह अल्लाह, बोलो बच्चों। अल्लाह अल्लाह। चला रहा है कौन हवाएं, उड़ा रहा है कौन घटाएं। चला रहा है कौन हवाएं, उड़ा रहा है कौन घटाएं। चला रहा है कौन हवाएं, उड़ा रहा है कौन घटाएं। बोलो बच्चों अल्लाह अल्लाह, बोलो बच्चों अल्लाह अल्लाह, बोलो बच्चों अल्लाह अल्लाह, बोलो बच्चों। अल्लाह अल्लाह। कहो कौन बादल बरसाए, कौन जमी से अनाज उगाए। कहो कौन बादल बरसाए, कौन जमी से अनाज उगाए। कहो कौन बादल बरसाए, कौन जमी से अनाज उगाए। बोलो बच्चों अल्लाह अल्लाह, बोलो बच्चों अल्लाह अल्लाह, बोलो बच्चों अल्लाह अल्लाह, बोलो बच्चों। अल्लाह अल्लाह। कौन है मालिक, कौन है आका, कौन है हाकिम, कौन है राजा। बोलो बच्चों अल्लाह अल्लाह, 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 बोलो बच्चों अल्लाह अल्लाह। बोलो बच्चों। बेशक पूरे कायनात का मालिक रब अल्लाह रब्बुल आलमीन है।
चलिए हम इसके सवालात आपसे पूछते हैं, आपको इसके जवाबात हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे देना है। हमारा मालिक कौन है? और दूसरा सवाल है हमें किसने पैदा किया? या आपको इसका जवाब व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजना है। चलिए हम इसके आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। आपको क्या करना है कि ये हम्द जो है इसको तरन्नुम के साथ याद करना है। ये हम्द तरन्नुम के साथ आपको याद करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे एक वीडियो बनाकर भेजना है और इसी को मार्क्स रहेंगे आपके। इसके अलावा आपको क्या करना है कि आपने जो दूसरी जमात में जो नज़में पढ़ी थी, जो भी नज़म आपको अच्छी तरह से याद है हरकत व सकनात के साथ, वो नज़म को आपने क्या करना है, उसको पढ़ना है, उसका वीडियो बना के अपने ग्रुप पे भेजना। आज का हमारा चौथा दिन ऑनलाइन ब्रिज कोर्स में आप तमाम तलबा का इस्तकबाल है। आज हम पढ़ेंगे उर्दू का चौथा सबक यानी चौथा दिन। हम आज महारत हासिल करेंगे तस्वीर बयानी की। अक्सर तस्वीर भी बहुत कुछ बयान करती है, हर बात हम अल्फाज से ही ज़ाहिर नहीं करते। अक्सर कई दफ़ा ऐसा होता है कि तस्वीर भी हमें बहुत कुछ बोल जाती है, बस उसको पढ़ने वाली नज़र चाहिए। हमको भी यही महारत हासिल करना है कि हम तस्वीर देखकर या फिर कोई भी फ़ोटो देखकर उससे बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। आपको इसी तरह के मैं कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा और उसके बारे में आपको जो तस्वीर बयान कर रही है, तस्वीर क्या समझाना चाहती है, यह आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको भी एक एक्टिविटी दी जाएगी कि कुछ तस्वीर दिए जाएंगे, उन तस्वीर के बारे में 2-2 जुमले आपको लिखना है और समझना है और ये हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजना है। यही हमारी सरगर्मी है, यही एक्टिविटी आज की हमारी है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने तस्वीर एक आ रही है, उस तस्वीर के बारे में आपको मैं कुछ बताऊँगा। देखिए एक तस्वीर हमारे सामने ज़ाहिर हो रही है, हमारे डिस्प्ले पर एक तस्वीर आ रही है। इस तस्वीर में क्या है कि 2 बच्चे हैं, बैठे हुए हैं, उनके सामने दोनों बच्चों के सामने खाना रखा हुआ है। जो सबसे ऊपर जो बच्चा नज़र आ रहा है, बच्ची नज़र आ रही है, उस बच्ची के सामने बेहतरीन और उम्दा किस्म का खाना रखा हुआ है। जबकि नीचे जो तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं एक गरीब बच्ची दिखाई दे रही है, उसके जो है सामने दाल और चावल दिखाई दे रहा है। लेकिन तस्वीर क्या बयान कर रही है कि जो ऊपर का बच्चा है, जिसको सारी नेमतें मिलती हैं अल्लाह की तरफ से, हर चीज़ वो अपनी आसानी के साथ खाता है, वो क्या बोल रहा है कि मुझे ये पसंद नहीं है खाना, मुझे ये खाना अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन वही खाना जो दाल चावल मिला है बच्चे को, सादा खाना मिला है, वो बच्चा क्या कर रहा है कि खुदा का शुक्र अदा कर रहा है कि मुझे आज खाना तो मिला है कम से कम। प्यारे बच्चों, ये हमको इससे सबक मिलता है कि हमको क्या करना चाहिए, जो मिला उसका खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। उसके बाद देखो एक दूसरी स्लाइड आपके सामने आ रही है। इसमें आपको दिखाया गया है कि 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे अपनी मंजिल तक पहुंचने की जद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पहला बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, दर्जा बदर्जा यानी जीना बजीना ऐसा क्या करता है, वो चढ़ता हुआ जा रहा है, एक के बाद एक वो जा रहा है। इसलिए वो अपनी कामयाबी और बुलंदियों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दूसरा बच्चा क्या है, वो अब जो है गलत रास्ता इस्तेमाल कर रहा है, वो जो है शॉर्टकट मारने की कोशिश कर रहा है। बच्चों बिल्कुल अगर हम कोई भी काम के अंदर कोई भी अगर शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं तो हमें कामयाबी नहीं मिलती, बल्कि हमको दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है और हम अक्सर नाकाम होते हैं। इसलिए हमको जो हमारे उस्ताद और हमारे माँ बाप जो हमको तरगीब देते हैं, उस हिसाब से हम अमल करते हुए हमको क्या करना है, दर्जा बदर्जा आगे बढ़कर अपनी मंजिल को हासिल करना है। चलिए उसके बाद आपके सामने और एक तस्वीर ज़ाहिर हो रही है, इससे तो हम सभी वाकिफ़ हैं। आज तक 2019 तक हम क्या थे, आज़ाद थे। मतलब हम आसानी से कहीं भी जा सकते थे, कभी भी हम घूम सकते थे, आधी रात को कभी भी हम अपने दिल के हिसाब से हम घूमा करते थे। लेकिन रब का करना ऐसा हुआ, जो हमारे यहाँ पर एक महामारी आ गई, यानी जो एक वबा फैली, ऐसी वबा फैली कि हम सारे घरों में कैद हो गए। जबकि जानवर 2019 से पहले सारे क्या थे, कैद थे। अब हम उनको जो है कैद खाने में रख कर बाहर से आज़ाद थे। लेकिन आज हुआ यूँ कि जो सारे इंसान क्या हो गए, घरों में कैद हो गए और जानवर आज आज़ाद हैं। ये तस्वीर हमको बयान कर रही है, इससे हमको सबक लेना है और हमें अल्लाह से माफ़ी तलाफ़ी करना है कि हमारे जो गुनाह हुए हैं उसी की हमको सज़ा मिल रही है। उसके बाद देखिए बच्चों और एक स्लाइड आपके सामने आ रही है। ये भी स्लाइड बहुत आपके सामने, तस्वीर आपके सामने बहुत कुछ बयान कर रही है। अब देखिए एक तरफ क्या है कि अपनी जो घर की हालत है, वो एक छोटा घर दिखाई दे रहा है और बीच में जो 2 पहाड़ों के बीच में जो
दर्रा है, उस दर्रे में जो है कौन लेटा हुआ है? उसका बच्चे का बाप लेटा हुआ है। और बाप क्या कर रहा है? वो लेट के जो है उस रास्ते को मुकम्मल किया हुआ है और बच्चा वो बाप के जो है कंधे पर पीछे से है, उसके पीठ पे से चलता हुआ अपनी मंजिल तक पहुंच रहा है, बुलंदी तक पहुंच रहा है, अपनी कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तो ये तस्वीर यहाँ पर बताया जा रहा है, तस्वीर में यहाँ पर लिखा भी गया है, तुम्हाला मोठं बनायचं सर्वात जास्त मेहनत ज्यांनी घेतली आहे त्या वडिलांचा कष्ट कधीच विसरू नका। इसका मतलब तस्वीर में कहा जा रहा है कि तुमको जो है इस कामयाबी की बुलंद चोटियों तक पहुंचाने में जिससे सबसे ज़्यादा मेहनत की है वो है तुम्हारा बाप। आप कितनी भी बुलंद चोटियों तक पहुंच जाओ लेकिन अपने माँ बाप को कभी नहीं भूलना। इस्लाम में भी माँ बाप के हुकूक के बारे में बहुत सारी रिवायत आई हैं। हम प्यारे बच्चों, हमको माँ बाप का अदब करना है, उनकी खिदमत करना है, उनको कभी दुख दर्द नहीं देना है, उनको कभी फरामोश नहीं करना है। ये तो हमारी तस्वीरें थी और तस्वीरों के सामने हम बहुत कुछ बयान कर सकते थे लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं मुख्तसरन आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। अब आपको क्या करना है कि अब आपको भी यही करना है कि आपके सामने एक तस्वीर ज़ाहिर होगी, उस तस्वीर के बारे में आपको क्या करना है? 2-2 जुमले लिखना है। तस्वीर में कुछ पालतू जानवर दिखाई दे रहे हैं। अब इन पालतू जानवर और जंगली जानवर दिखाई दे रहे हैं। इन जानवरों के बारे में आपको क्या करना है कि 2-2 जुमले लिखना है। आपने तस्वीर को ध्यान से देखना है, उसके बाद आपको समझना है कि एक किस जानवर की तस्वीर है और इससे हमको क्या फ़ायदा होता है और ये जानवर कहाँ रहते हैं। इसके बारे में आपको 2-2 जुमले लिखना है। बहुत ही आसान है, ये हमारी आज की सरगर्मी है। आपको ये चौथे दिन की सरगर्मी आपकी जो आपने ब्रिज कोर्स की उर्दू की जो कॉपी आपने बनाई हुई है उस कॉपी में आपको लिखना है और हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या करना है? शेयर करना है। उसके बाद भी हम क्या करेंगे कि हमारे आसपास में बहुत ऐसे जानवर हैं जो हमने देखा है, हम जिसको समझते हैं, इन जानवरों के बारे में भी आपको क्या करना है? मालूमात जमा करना है। इन जानवरों की मालूमात हासिल करके हमको लिखना है। जैसे पालतू जानवर कौन से हैं? गाय है, कुत्ता है, बकरी है, गधा है, घोड़ा है, ऐसे बहुत सारे पालतू जानवर हैं जिसके बारे में हमने इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। इन सारे जानवरों के बारे में आपको क्या करना है? मालूमात हासिल करना है और उसको अपने कॉपी में दर्ज करना है। ब्रिज कोर्स की जो हमने एक नोटबुक बनाई है उसमें सारी चीज़ें दिन के साथ और तारीख़ के साथ हमको दर्ज करना है, क्योंकि उसके बाद आपको क्या करना है? ये मशक़ इस तरह की करना है कि मुर्गी पालने से क्या हमें फ़ायदे हासिल होते हैं, इसको भी आपको बयान करना है। जानवर लोग क्यों पालते हैं, मवेशी पालना एक पेशा क्यों है, क्यों लोग इसको जो है जानवरों को पालते हैं, ये आपको बताना है। उसके अलावा आपको क्या करना है कि जब आपको कभी समझो आपको एक शेर का बच्चा मिल जाए तो तुम इसकी देखभाल किस तरह से करोगे, इसके बारे में आपको बताना है। और व्हाट्सएप दिन हम उर्दू का आज की सरगर्मी एक्टिविटी करेंगे। आज के दिन में हमको क्या सीखना है कि हमको इस महारत को सीखना है, तसव्वुर। हम कोई भी चीज़ का तसव्वुर करते हैं, यानी तस्वीरी कहानी आपको लिखना है और तस्वीरी कहानी आपको बोलना है। आपके सामने कुछ तस्वीर दी जाएंगी, उस तस्वीर के बारे में आपको एक कहानी सुनाना है। चलिए मैं सबसे पहले आपको उसका तस्वीर की एक कहानी सुनाता हूँ। क्या होता है कि इस कहानी का उन्वान है लालची कुत्ता, यानी लालच बुरी बला है। क्या होता है कि एक कुत्ता जो है अपने रास्ते से जा रहा होता है कि उसे रास्ते से चलते चलते एक हड्डी का टुकड़ा मिलता है। वो हड्डी के टुकड़े को देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि उसे बहुत ज़ोर की भूख लगी होती है। वो कुत्ता उस हड्डी को अपने मुंह में लेता है और रास्ते से चलते हुए आगे बढ़ने लगता है। जैसे वो चलते चलते थोड़ा दूर चला जाता है तो बीच में एक नदी आती है। नदी के ऊपर एक पुल होता है। जब वो कुत्ता पुल के ऊपर से गुज़र रहा होता है तो वो पानी की तरफ नीचे देखता है। जैसे वो नीचे झांकता है तो उसको नीचे और एक कुत्ता नज़र आता है जिसके मुंह में भी हड्डी है। कुत्ता सोच के खुश होता है कि ये और एक हड्डी मुझे मिल जाएगी। अगर मैं इसको भूखूंगा या इसको चिल्लाऊंगा तो ये डर कर हड्डी छोड़कर भाग जाएगा, तो ये भी हड्डी मुझे मिल जाएगी, यानी खाने के लिए मुझे 2 हड्डियां मिलेगी और आज मैं बहुत पेट भरकर खाना खाऊंगा। हालांकि पानी के अंदर कोई भी कुत्ता नहीं है, इसके बावजूद कुत्ता ये समझ रहा है कि मैं वो हड्डी भी हासिल करूंगा। अब कुत्ते ने इस लालच में आकर जो जितना अपने पास था उसके बावजूद ज़्यादा हासिल करने के लिए उस कुत्ते ने क्या किया कि सामने वाले जो कुत्ता नज़र आ रहा था, नदी के अंदर जो कुत्ता नज़र आ रहा था पानी में,
उस पर भौंकना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने भौंकने के लिए अपना जो है मुंह खोला, वैसे ही उसके जो मुंह में हड्डी थी वो भी हड्डी जाकर पानी में नीचे गिरी। जैसे ही पानी में गिरी तो कुत्ता भी नीचे का पानी के जो है लहलहाने की वजह से नज़र आना बंद होने लगा। असल में बच्चों, जो कुत्ता पानी के अंदर था, हालांकि वो पानी के अंदर कोई कुत्ता या हड्डी नहीं थी, उसी की परछाई उसको नज़र आ रही थी। पानी के अंदर उसका अक्स नज़र आ रहा था। अब उस अक्स को देखकर कुत्ता ये समझ रहा था कि और एक हड्डी है। उसने लालच किया, अपना जितना था अपने पास उससे ज़्यादा पाने की उसने लालच की कि वो भी मुझे मिल जाए, इसलिए जो उसके पास था वो भी चला गया। इस कहानी से हमको यही सबक मिलता है कि जितना हमारे पास रब ने दिया है, हमारे पास जितना है उसका शुक्र करें, हाँ, और हम लालच ना करें। ज़्यादा लालच करने से क्या होता है, हमारा ही नुकसान होता है। ये हमको इस कहानी से सबक मिलता है। ये हमारी आज की सरगर्मी है। प्यारे बच्चों, आपको और मैं क्या सामने एक जो है डिस्प्ले पर आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा। उस तस्वीर की भी आपको क्या करना है, कहानी बनाना है, अपने दिल से बनाना है। आपने जो ख्यालात हैं, अपने ख्यालात यहाँ पर रखना है और उसी का वीडियो बनाकर हमको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजना है। प्यारे बच्चों, आपको जो स्क्रीन पर एक तस्वीर नज़र आ रही है, इस तस्वीर को आपने ध्यान से देखना है और इस पर आपको कहानी बनाकर हमको व्हाट्सएप ग्रुप पे वीडियो बना के भेजना है। इसी के साथ आपको मशक क्या करनी है कि दूसरी एक शेर जो पिंजरे में कैद है, जो जाले में कैद है, वो आपको दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर भी आपको क्या करना है, अपने ख्यालात और अपनी कहानी बनाना है और अपनी कहानी बनाकर वीडियो बनाकर हमको भेजना भी है और आपकी कॉपी में जो है इसकी कहानी बनाकर आपको लिखना है। ये आज की हमारी 5वें दिन की सरगर्मी है उर्दू की। इसी के साथ आपको क्या करना है कि आपको ऐसा तस्वुर करना है कि आपको किसी दूसरे दुनिया की मखलूक, जैसे एलियन वगैरह आपको मिलते हैं, तो आप उनके साथ कैसा बर्ताव करेंगे, ये आपको अपना तस्वुर बयान करना है। सिर्फ अपना ख्यालात करना है, ख्याल करना है, ऐसा तस्वुर करना। 8वां दिन आप तमाम का इस्तकबाल है। आज हम पढ़ेंगे उर्दू ज़बान जमात चहर्रम का महारत तस्वुर पढ़ना और लिखना। अज़ीज़ तलबा, ये हमारे ब्रिज कोर्स का मकसद आपको तख्लीकी बनाना, आपको क्रिएटिव बनाना है, न कि सिर्फ आपने वीडियो देखना है और एक्टिविटी मुकम्मल करना है। इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आपसे सिर्फ एक्टिविटी मुकम्मल करके ली जाए। इसका मकसद ये है कि आपके अंदर तख्लीकी जहन पैदा हो, आपने कुछ नया करने का और ख़ुद से सीखने की महारत आप में हासिल हो। इस गर्ज से इस कोर्स को हुकूमत की जानिब से तकमील दिया गया है। मेरे आपसे एक आजिज़ाना गुजारिश है कि आपने इसको सही तरीके से इसको सीख कर इसको अपने तौर पर इसको हल करना है। जो आपको वीडियो में बताया जाएगा आपको उसको समझना है पहले और फिर ये सरगर्मी पूरी करनी है। बिल्कुल उसी तरह आज भी आपको पहले इस वीडियो में समझाया जाएगा कि 2 हुर्फ़ी अल्फाज और 4 हुर्फ़ी अल्फाज किस तरह से जोड़ अल्फाज लिखे जाते हैं, ये आपको पहले समझना है और उसके बाद आपको सरगर्मी दी जाएगी जो 2 हुर्फ़ी और 4 हुर्फ़ी अल्फाज जोड़कर लिखने और पढ़ने की मशक होगी। वो एक्टिविटी आपको पूरी करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करना है। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। हुर्फ़ के साथ अलिफ को मिलाना। आप 2 हुर्फ़ी हमने पिछली वीडियो में भी पढ़े थे, अब यहाँ पर भी पढ़ेंगे और लेकिन इसमें हम क्या मिलाएंगे, अलिफ मिलाएंगे। ये बात तो आपको जहन में है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमने ऐसे हुर्फ़ लिखे थे जो दूसरे हुर्फ़ों से नहीं मिलते थे या फिर वो आधे नहीं होते थे, निस्फ़ हुर्फ़ नहीं होते थे। चलिए मैं एक बार लिख देता हूँ, अ, द, ड, ज़, र, ज़ और व। ये हुर्फ़ आधे नहीं होते हैं। इसके अलावा जो भी हुर्फ़ हैं वो सारे आधे होते हैं। उसूल मैंने आपको बता चुका हूं कि वो हुर्फ़ अगर आखिर में आते हैं तो हम उसको पूरा लिखेंगे। चलिए हम अब अलिफ लगा के लिखते हैं। जैसे इसके अलावा जितने भी हुर्फ़ हैं वो सारे हुर्फ़ क्या होते हैं, आधे होते हैं। ब, त, ट, स, ज, च, ह, ख, द, ये सॉरी द नहीं होता है। ये सारे हुर्फ़ क्या होते हैं, इन हुर्फ़ों को छोड़ के जितने भी बाकी बचे हुए हुर्फ़ हैं वो सारे हुर्फ़ क्या होते हैं, आधे होते हैं। अब हम क्या करेंगे, 2 हुर्फ़ लिखेंगे। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि याद रखना है कि सबसे पहले अगर हम ब लिखते हैं, देखिए चले ब आधा होता है, ठीक है, समझने के लिए। उसके बाद ज आधा होता है, हाँ, उसके बाद च आधा होता है। अब ये हुर्फ़ आधे होते हैं। अब ये आधे हुर्फ़ों को हम क्या करेंगे, अलिफ मिलाएंगे। क्या करेंगे, अलिफ मिलाएंगे।
यहाँ पर भी अलिफ, यानी अ मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? अ मिलाएंगे। दोनों को मिलाना है हमको। क्या करना है? अब ब आधा है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ब, और उसको क्या मिलाना है? अ मिलाना है। ब को क्या मिलाना है? अ मिलाना है। क्या बना? बा। और एक हम लिखते हैं ब और आ, क्या बना? बाबा। उसके बाद ज है, उसे अलिफ मिलाना है, यानी अ मिलाना है। ज लिखा आधा, उसको हमने क्या मिलाया? अ। फिर एक ज लिखा, फिर अ लगाया, जा जा। यहां पर च है, हमने च लिखा आधा, उसको क्या मिलाया? अ मिलाया, च अ चा बना। और एक अगर हम लगाते हैं च अ चा, चाचा। इस तरह से हमको क्या करना है? हर हुर्फ को अलिफ को मिलाकर यानी अ को मिलाकर बनाना है, सारे हुर्फ को। याद रखिए, अगर कोई हुर्फ इनमें से पहले आता है, इन हुर्फों में से अगर कोई हुर्फ पहले आता है तो तब हम कैसे मिलाएंगे? देखिए मैं एग्जांपल बताता हूं आपको। समझो इनमें से सबसे पहले हुर्फ द आया है। क्या आया है? द। फिर जमा हमको लिखना है अ। क्या लिखना है? अ। अब यहां पर द, तो हम द आधा होता नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे? पहले द पूरा लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? अ। द अ दा। क्या हुआ? करेंगे हम पूरा लिखेंगे दा, यानी दोनों हुर्फ आजाद। हम मिलाए नहीं यहाँ पर। क्यों नहीं मिलाए? यही समझना है आपको कि ये हुर्फ जो है वो आधे नहीं होते हैं। यही हुर्फ अगर शुरू में आते हैं तो हम क्या करेंगे? उसको पूरा ही लिखेंगे। सिर्फ ड से कोई हुर्फ, कोई लफ्ज शुरू नहीं होता है तो इसको हम नहीं लिखेंगे। इसके अलावा जो हुर्फ आते हैं, ये हुर्फ शुरू में आते हैं तो इसको हम पूरा लिखेंगे। द अ दा। देखिए हमने अ लिखा, अब और हम कुछ मुझे लिखना है, अब बाबा लिखना है। क्या लिखना है? बाबा। अब एक ब है, ब अ बा, ब अ बा। क्या बना? बाबा। हाँ, उसके बाद मुझे लिखना है नाना। अब क्या लिखेंगे? पहली आवाज कौन सी है? न की आई है, यानी इसमें से कोई नहीं है, यानी न आधा होता है तो हमने क्या लिखा? आधा न लिखा। उसके बाद ना अ की आवाज आई, न के बाद अ की आवाज आई है तो अ हम इसको लगाएंगे, ना बना। ना और एक बार ना है तो हम क्या करेंगे? आधा न और उसको अ लगाएंगे, नाना। क्या बना? नाना। उसके बाद यहां पर देखो क्या है? च चा है, हमने क्या लिखा? च अ चा। और एक बार च चा लिखा, च चा, चाचा। ठीक है, ये आप समझना है। अब ज जा जा होता है, जा जा। द दा है, द अ दा, द अ दा। क्या बना? दा दा। उसके बाद देखिए मुझे लिखना है मामा, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हम आधा म लिखेंगे और उसे क्या लगाएंगे? अ, म अ मा। फिर म अ मा। क्या बना? मामा। मुझे लिखना है लाला, तो सबसे पहले क्या आया? ल, आधा ल, उसे हमने लगाया अ, ल अ ला। फिर से एक ल और उसे अ, लाला। समझने की कोशिश कीजिए। अब मुझे लिखना है काला। क्या लिखना है? काला। सबसे पहले क्या आया है? क आया है। क्या है? क। हम आधा क लिखेंगे और उसे क्या लगाएंगे? क के बाद क्या की आवाज आई है? अ की, का, का। उसके बाद क्या है? ल, ल आधा होता है, हम ल लिखेंगे। उसके बाद क्या आवाज आई? किसकी आवाज आई है? अ की आवाज आई है, काला, काला। अब मुझे लिखना है बाजा। हम क्या लिखेंगे? आवाज आई है ब, ब बा। उसके बाद ज अ जा, बाजा। इस तरह से हमको लिखना है। उसके बाद लिखना है हमको तारा। पहले आवाज किसकी आई है? त। उससे क्या लगाना है? अ, त अ ता। उसके बाद क्या की आवाज है? र की। अब र हम यहाँ आधा लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे, पूरा लिखेंगे, क्योंकि र हमको पता है कि आधा नहीं होता है तो हमने र पूरा लिखा। उसके बाद आखिर में अ आया है, तारा। इस तरह से हमको लिखना है। बहुत सारे ऐसे जो हुर्फ हैं, दो दो हुर्फ हम बना के लिखने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे बाला है, उसके बाद स सा ल ला साला, खा खा, जाला। इस तरह से हम दो हुर्फ अलिफ मिलाकर हर हुर्फ को अलिफ
अलिफ यानी अ जोड़कर लिखकर बहुत सारे ऐसे 2 हुर्फी अल्फाज बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो समझ आया होगा किस तरह से जोड़ अल्फाज लिखे जाते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर नज़र आ रही है, इस तस्वीर में कुछ हुर्फ दिए हुए हैं। उन हुर्फों को मिलाकर आपको एक बामानी लफ्ज़ तैयार करना है और नीचे आपको लिखना है। उसी के साथ आपको कुछ तस्वीर दी गई हैं। तस्वीर के साथ जो हुर्फ है वो बेतरतीब से लिखे हुए हैं। उन हुर्फों को सही तरतीब में लिखकर एक बामानी लफ्ज़ जो बनते हैं वो बनाना है आपको, और उसका भी फ़ोटो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको शेयर करना है। ये आपकी सरगर्मी है 8वें दिन की। उसी के साथ भी आपको आपके अंदर एक तख्लीकी जहन पैदा करना है कि आपने अपने तौर से कुछ जो आपको जुमले दिए गए हैं आपको फ़ोटो में भेज दिया जाएगा। उन फ़ोटो में 4 हुर्फी अल्फाज वाले कौन से हैं, ऐसे हुर्फ जो 4 जिसके हुर्फ हैं, यानी 2 हुर्फी अल्फाज रहते हैं, 3 हुर्फी अल्फाज रहते हैं, 4 हुर्फी अल्फाज रहते हैं। उनमें से आपको 4 हुर्फी अल्फाज पहचानने हैं उन जुमलों में से, और उसको भी अपने व्हाट्सएप दिन की सरगर्मी। आज हम पढ़ेंगे महारत तसव्वुर, पढ़ना और लिखना। इसमें हम महारत हासिल करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ 2 हुर्फी, 3 हुर्फी, 4 हुर्फी और 5 हुर्फी अल्फाज ऐसे कुछ आपको पढ़कर सुनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसको लिखा और पढ़ा जाता है। उसके बाद आपको भी इसकी सरगर्मी लास्ट में दी जाएगी, उसको भी आपको मुकम्मल करके आपके स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको भेजना है। तो चलिए सबसे पहले हम आज 2 हुर्फी अल्फाज पढ़ते हैं। जैसे आपके स्क्रीन पर जो नज़र आ रहा है आप उसको देखेंगे और ध्यान से मेरे बाद उसको पढ़ेंगे। सबसे पहला 2 हुर्फी लफ्ज़ कौन सा है? र अ रा, र अ रा। उसके बाद दूसरा है स अ सा, स अ सा। उसके बाद है श अ शा, श अ शा। उसके बाद है न अ ना, न अ ना। उसके बाद है म अ मा, म अ मा। उसके बाद क अ का। ये सारे 2 हुर्फी वाले अल्फाज हैं, 2 हुर्फ से बने हुए। इसको आपने पढ़ना और समझना है। उसके बाद चलिए कुछ हम 3 हुर्फी अल्फाज देखते हैं। जैसे आपके सामने नज़र आ रहा है र अ रा त, रात, र अ रा त, रात। ये कौन सा है? 3 हुर्फी अल्फाज है। उसके बाद देखिए र अ रा न, र अ ये 2 है और न, र अ रा न, राम। उसके बाद र अ रा स, रास, र अ रा स, रास। उसके बाद देखिए र अ रा म, राम, र अ रा म, राम। उसके बाद देखिए र अ रा ज, राज। उसके बाद देखिए र अ रा ल, राल। ये सारे कैसे हुर्फ हैं? 3 हुर्फी अल्फाज हैं। इसको आपने चलिए हम 4 हुर्फी अल्फाज कुछ देखते हैं। सबसे पहले आपको जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है अ द, र क, अदरक, अद अद, र क रक, अदरक। ये कौन सा हुर्फ है? 4 हुर्फ, 1 अ द, 2 र क, अदरक। उसके बाद देखिए अ ज, अ ज अ न, अजान। अजान भी कितने हुर्फ हैं? 4 हुर्फ हैं, अ ज और अ और न, 4। उसके बाद आगे देखिए द व अ वा, दवा, त, तवात। ये भी कितने हुर्फ हैं? 4 हुर्फ हैं। उसके बाद देखिए ज जा र रा, ज़ारा, ज जा र रा, ज़ारा। ये भी 4 हुर्फी अल्फाज है। उसके बाद देखिए आपके स्क्रीन पर द दा, द ई दी, दादी, द दा, द ई दी, दादी। उसके बाद देखिए आगे जो हुर्फ आ रहा है उसके ऊपर क्या है? पेश है, अ पे पेश है, अली पेश ऊ, जैसे हम पढ़ते हैं अ पेश ऊ, जिसकी हल्की आवाज़ ऊ की आती है। अ पेश ऊ, द दा, उदास, उदास। ये हमारे 4 हुर्फी अल्फाज हैं।
चलिए आइए उसके बाद हम कुछ 5 हुर्फी अल्फाज भी देखते हैं, किस तरह से इसको लिखा और पढ़ा जाता है, आपको इसको समझना है। देखिए सबसे पहले आपकी जो डिस्प्ले पर नज़र आ रहा है सलामत, क्या नज़र आ रहा है? सलामत। इसमें कितने हुर्फ हैं? सीन, ल, अ, म, त। ये भी 5 हुर्फ हैं, यानी 5 हुर्फी अल्फाज है सलामत। उसके बाद देखिए क़यामत, क़यामत में भी कितने हैं? 5 हुर्फ हैं। उसके बाद देखिए हरारत, हरारत में भी कितने हुर्फ हैं? 5 है। उसके बाद देखिए महारत, महारत में भी 5 हुर्फ हैं। उसके बाद देखिए बगावत, इसमें भी 5 हुर्फ हैं, ब, ग, अ, व, त। ये 5 हुर्फी वाले अल्फाज हैं। आपने इसको समझना है, पढ़ना है, अपने कॉपी में भी लिखना है। उसी के साथ आपके सामने जो स्क्रीन पर आपको जो सरगर्मी दी जा रही है, ये सरगर्मी, ये आपको जो चार्ट बताया जा रहा है, इस चार्ट को आपने मुकम्मल तौर से पढ़ना है। इसमें 2 हुर्फी अल्फाज भी हैं, 3 हुर्फी, 4 हुर्फी और 5 हुर्फी इसमें अल्फाज बनाए गए हैं, लिखे गए हैं। इसमें आपको क्या करना है, जो आपको जो नीचे खाली खाना दिया है, इसमें आपको अलग अलग करना है। जहाँ पर लिखा हुआ है 2 हुर्फी, तो वहाँ पर आपने सब 2 हुर्फी अल्फाज लिखना है। जहाँ पर 3 लिखा हुआ है, वहाँ पर 3 हुर्फी अल्फाज लिखना है। जिस कॉलम मज़मून उर्दू का 10वां दिन, 10वीं सरगर्मी। आज हम महारत हासिल करेंगे तसव्वुर, पढ़ना और लिखना। आज हम 2 हुर्फी और 3 हुर्फी अल्फाज को पढ़ने और लिखने की मश्क करेंगे। इसी के साथ हम कुछ तस्वीर को देखकर उसको लिखने की और पढ़ने की भी मश्क करेंगे। हमारे ज़ख़ीरे अल्फाज में हम इजाफ़ा करेंगे। आप जो भी सरगर्मी या एक्टिविटी आप कर रहे हैं, उस मज़मून की आपने रोज़ाना अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको भेजना है, क्योंकि हमारे आज 10 दिन मुकम्मल होने जा रहे हैं। आगे अगले 5 दिनों बाद हमारी इसकी टेस्ट होने वाली है, क्योंकि हमको हर 15 दिन बाद एक टेस्ट देना है। अब चलिए हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, हमारे स्क्रीन पर आपको एक हुर्फ नज़र आ रहा है, वो ब है, एक हुर्फ है, और इसी के साथ 2 हुर्फी लफ्ज़ भी है। आपको उसको मेरे बाद पढ़ना है, रस, रस। उसके बाद रन, रन। उसके बाद क्या है, दम, दम। उसके बाद क्या है, रश, रश। उसके बाद क्या है, डर, डर। उसके बाद क्या है, दब, दब। ये कौन से अल्फाज हैं? ये 2 हुर्फी वाले अल्फाज हैं, 2 हुर्फ को मिलकर बनने वाले अल्फाज हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, चलिए आप भी मेरे साथ पढ़िए। पहला जो लफ्ज़ अपने सामने आ रहा है वो कौन सा है? डवडोल, डोल, डवडोल, डोल। उसके बाद कौन सा है? डाक, 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 डाक। आप भी मेरी बात दोहराइए। ज़वज़ो क, ज़ौक़, ज़वज़ो क, ज़ौक़। उसके बाद कौन सा है? वज़न, वज़न, वज़न। उसके बाद कौन सा है? ज़ात, ज़ात। उसके बाद कौन सा है? डाल, डाल। इस तरह से आपको इसको पढ़ने और लिखने की मश्क करना है। इसी के साथ आपके सामने कुछ तस्वीरें दिखाई जाएंगी, उन तस्वीरों के नाम भी लिखे हुए होंगे, वो भी आपको पढ़ना है और उसके बाद आपको सरगर्मी करनी है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले कौन सी तस्वीर आ रही है? तोता। किसकी तस्वीर है ये? तोता। नीचे लिखा हुआ भी है तोता। उसके बाद देखिए कौन सी तस्वीर है? नल। किसकी तस्वीर है? नल। चलिए अगली तस्वीर देखिए। आपको इसको याद भी करना है और पढ़ना भी है, समझना भी है। वरक। कौन सी तस्वीर है? वरक। उसके बाद देखिए क्या आ रहा है तस्वीर? अनार। क्या है ये? अनार। आपको मिला मिलाकर पढ़ने की मश्क करना है और लिखने की भी मश्क करना है। उसके बाद क्या आ रहा है? रबर। क्या चीज़ है? रबर।
उसके बाद देखिए अगली स्लाइड आ रही है हमारे सामने, दर्जी। क्या है? दर्जी। इस तरह से आपको तस्वीर देखकर उसके नाम आपको लिखना है, दो दो हर्फ नाम लिखना है। चलिए आपके डिस्प्ले पर जो आपको नज़र आ रहा है, ये दो हर्फी अल्फाज आपको जोड़ जोड़ कर लिखना है और आपकी सरगर्मी यही है आज की। इसी के साथ आपको जो तस्वीरें दी गई हैं उनका एक एक हुर्फ लिखा हुआ है, दूसरा हुर्फ आपको लगाना है और उसको बामानी लिखना है, जो तस्वीर में दिखाया गया है उस तरह से उसका नाम लिखना है। इसी के साथ आपके सामने जो तस्वीर नज़र आ रही है उन तस्वीरों को आपने गौर से देखना है और उसका नाम आपने अपनी जो सरगर्मी की बयास है उस सरगर्मी के बयास में लिख कर आपको व्हाट्सएप की ग्रुप पे आपको भेजना है। इसी के साथ आपको जो बताया गया है जिसमें कुछ हुर्फ दिए गए हैं उन हुर्फ का इस्तेमाल करके, जैसे क है, म है, च है, इन हुर्फ का इस्तेमाल करके दो दो हुर्फ मिलाकर आपको लफ्ज़ बनाना है। ये हमारी 10वें दिन की सरगर्मी का 11वां दिन की सरगर्मी शुरू करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे महारत तसव्वुर पढ़ना और लिखना। मुसलसिल लगातार हमारी ये सरगर्मी जारी है, पढ़ना और लिखने की सलाहियत हमारे अंदर पैदा की जा रही है और इसमें हमको महारत हासिल करना है। तो चलिए हम आज पढ़ेंगे एराब। अब ये एराब क्या नया लफ्ज़ है, इसको सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि एराब क्या है। याद रखिए किसी लफ्ज़ के आवाज़ जो होती है उसका जो तलफ़ुज़ है, आवाज़ को वाज़े करने के लिए उस लफ्ज़ पर या उस हुर्फ पर ज़बर, ज़ेर या पेश लगाया जाता है, इसी को एराब कहते हैं। याद रखिए एराब किसको कहते हैं? जो ज़बर, ज़ेर और पेश लगाते हैं आवाज़ को वाज़े करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? एराब कहते हैं। अब ऐसे ही कुछ एराब लगे हुए लफ्ज़ हम जो दो दो हुर्फ वाले लफ्ज़ हैं उसको हम पढ़ने की और लिखने की मशक करेंगे और सीखेंगे और इसके बाद आपको सरगर्मी में भी यही दिया जाएगा कि आपको भी इस तरह के अल्फाज को ढूंढ के तलाश करके लिखना है और उसको पढ़ना और समझना है। और इसी के साथ आपको दो हुर्फ़े जोड़कर किस तरह से लिखा जाता है, इससे पहले भी हमारी ये सरगर्मी हो चुकी है। इस सरगर्मी में आपको भी ये करना है कि दो हुर्फ़ों को जोड़ के लिखना है। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सिलसिलेवार वीडियो मिलते रहे। एराब में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ज़बर को। अब ज़बर की आवाज़ ऊपर को चली जाती है, जैसे हम लिख रहे हैं 10, यानी द के ऊपर थोड़ी सी द के ऊपर आवाज़ को हमने थोड़ा उठाया है 10। द के ऊपर जो आड़ी लकीर है इसी को ज़बर कहते हैं 10। उसके साथ जब, यानी जब पर भी ज के ऊपर भी क्या है? एक आड़ी लकीर है छोटी सी, इसको भी हम क्या कहेंगे? ज़बर कहेंगे जब। उसके बाद हमने लिखा है कब, कब को भी हम क्या पढ़ेंगे? क के ऊपर क्या है? ज़बर है कब। चल, च के ऊपर भी क्या है? ज़बर है। उसके अलावा सब, सब के ऊपर भी क्या है? ज़बर है। शब, शब के ऊपर भी क्या है? ज़बर है। नल, न के ऊपर भी क्या है? ज़बर है। यानी ये ज़बर वाले अल्फाज हैं जिस हुर्फ की आवाज़ थोड़ी सी ऊपर चली जाती है, इसको हम क्या पढ़ेंगे? ज़बर लगा के पढ़ेंगे और ज़बर लिखेंगे। उसके बाद अब हम देखते हैं ज़ेर। अब ज़ेर के माना ही क्या होता है? नीचे। ज़ेर के माना क्या होता है? नीचे की तरफ आना, नीचे जाना। अब ज़ेर करना नीचे, यानी अब नीचे हम क्या आवाज़ को क्या करेंगे? थोड़ा सा हल्का सा नीचे लाएंगे। जैसे हमने लिखा है देखो बल, अगर इस बल के नीचे अगर हम नीचे ज़ेर लगाते हैं तो उसको थोड़ी सी हल्की ई की आवाज़ हम निकालेंगे। जिस हुर्फ के नीचे ज़ेर होगा उस हुर्फ के हम क्या करेंगे? उस हुर्फ की आवाज़ के मिलाकर ई आवाज़ लगाएंगे। जैसे बज़र बी, और जल्दी पढ़ना है, इसको देर नहीं करना है, जल्दी से खींचना है और पढ़ना है। बज़र बी, बिल, बिल। उसके बाद देखिए तिल, त की आवाज़ नीचे की तरफ आ रही है, यानी हल्का सा उसको ई लग रहा है। तिल, यानी इसके त के नीचे क्या है? ज़ेर है।
तिल। उसी के साथ देखिए दिल, कई मरतबा हम ये लफ्ज़ बोलते हैं दिल, यानी द के नीचे आवाज़ क्या हो रही है, थोड़ी सी हल्की सी ई की आवाज़ आ रही है, दिल। अगर इसके नीचे से हम जेर हटा देंगे तो हम क्या पढ़ेंगे इसको, दल। याद रखिएगा आवाज़ में फ़र्क होता है, इसलिए हमको इन आयराब को समझना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद देखिए सिल, स के नीचे ज़ेर है। उसके बाद देखिए मिल, म के नीचे ज़ेर है। ये हमको सीखना और समझना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं पेश वाले अल्फाज। पेश लगाकर जो एराब जो पेश है, पेश लगाकर लिखा और पढ़ा किस तरह से जाता है। जैसे देखिए हमने लिखा है, अगर हम सबसे पहले आपके सामने देखिए क्या आ रहा है, दुम। द की आवाज़ में थोड़ा हमने वो मिलाया है, इसमें वो मिलाना है, थोड़े हल्की की आवाज़ वो की मिलाना है। जैसे द पेश दु और म, दुम, क्या हुआ, दुम। उसके बाद देखिए अब अगर हम इस पर पेश नहीं लगाते, बिना पेश के अगर हम पढ़ते हैं तो क्या दिखेगा, तम। लेकिन अगर हम इसे हम पेश लगाते हैं तो क्या बनता है, तुम, तुम। उसके बाद देखिए अक्सर जब जुमले हम पढ़ते हैं तो इन एराब का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि हम अल्फाज जो पढ़ते हैं, जुमला जो पढ़ते हैं, जुमले को हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। उसके आगे पीछे के जो अल्फाज हैं उनके मानी से हम उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब हम ये हमारे अंदर हुनर आ जाएगा तो हम बिना एराब के भी लिख और पढ़ सकेंगे और समझ भी सकेंगे उसके कि वो क्या लिखा हुआ है, लिखने वाला क्या कहना चाहता है। ये बस हमको समझना है ये भी। अब क्या है देखिए, स पे सु म, सुम। उसके बाद क्या है, गुम। उसके बाद देखिए क्या आ रहा है, कुम। ये क्या है, हमारे अल्फाज एराब में पेश लगी हुई है। याद रहेगा आपको, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों चीज़ें याद रहेंगी, ज़बर वाले अल्फाज, ज़ेर वाले अल्फाज और पेश वाले अल्फाज। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है कि दो हुर्फों को जोड़ना है। ये पहले भी सरगर्मी हो चुकी है। देखिए आपके सामने जो आ रहा है चार्ट, इसमें क्या है, पूरी तरह से ख लिखा हुआ है और ख जो है आधा किया गया है और उसमें क्या मिलाना है, अ को मिलाना है। अब ख अ खा बना। उसके बाद देखिए द है, अब द आधा नहीं किया गया क्योंकि द आधा होता ही नहीं है, हमने उसूल समझे हैं। उसमें क्या मिलाना है, अ को मिलाना है, क्या बना, द अ दा। उसके बाद देखिए र भी आधा नहीं होता है, मुकम्मल रहता है, तो इसलिए र को भी पूरा लिखा गया है। उसमें क्या मिलाया गया है, अ, र अ रा। उसके बाद देखिए ड़ अ ड़ा बना है। उसके बाद देखिए ज, ये हुर्फ आधे नहीं होते हैं इसलिए मुकम्मल लिखा जा रहा है। ज में अ मिलाया गया है, जा। उसके बाद देखिए ड अ डा। ये क्या करना है, आपको दो दो हुर्फों को मिला कर लिखना है। ये सरगर्मी आपकी है। इस तरह से आपने भी क्या करना है, जो आपकी मश्क दी गई है, आपको जो तस्वीर दिखाई जा रही है, इस तस्वीर में जो आपको अल्फाज दिए गए हैं उन दो अल्फाज को मिलाकर लिखना है। और उसी के साथ आपको जो नीचे दिया गया है आपने उसको गौर से देखना है, पढ़ना है, समझना है। और जो आपको लफ्ज़ दिए हैं इन लफ्ज़ को क्या करना है, अलग अलग करना है, यानी हुर्फों को जुदा जुदा करके अलग अलग करके आपको लिखना है। ये आपकी सरगर्मी है। और इसी के अंदर आपको जैसे यहाँ लिखा हुआ है, एक जैसे जो लफ्ज़ मिलते हैं जैसे टिम टिम टिम, हाँ, किल किल किल, जो आपने इससे पहले जमात अव्वल की नज़्म में वगैरह पढ़ चुके हैं, उनको आपने जमा करना है। और ये सारी चीज़ें आपने आज की सरगर्मी में लिखना है और इसको व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको अपने शेयर करना है। 12वां दिन हम पढ़ने जा रहे हैं। आज हम महारत हासिल करेंगे तसव्वुर, पढ़ना और लिखना। इससे पहले भी हमने पढ़ना और लिखने की महारत हासिल की थी, कुछ मैं मिसालों के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इसके बाद आपको सरगर्मी हल करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आपको क्या करना है कि बामानी लफ्ज़ को लिखना और पढ़ना समझना है। मिसालें दी गई हैं जिसे आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, जैसे ब, द, ज, च, र। एक तरफ ये हुर्फ लिखे हुए हैं और बीच में सिर्फ अ लिखा हुआ है, यानी अलिफ लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए आपने दूसरी तरफ क्या लिखे हुए हैं, ल, त, म, ग, र। ये हुर्फ लिखे हुए हैं। अब इन हुर्फों का इस्तेमाल करके आपको क्या करना है कि बामानी लफ्ज़ बनाना है। अब बामानी लफ्ज़ कैसे बनाएंगे,
सबसे पहले हम इधर वाला हुर्फ लेंगे ब, हम आधा ब लिखा, उसके बाद हमने उसको मिलाया क्या बना ब बा, और इधर वाला एक हुर्फ लिया सबसे पहले वाला ल, क्या बना है बाल। उसके बाद इस तरह से आपको बामाने लफ्ज़ बनाना है 3-3 हुर्फ वाले। दूसरे नंबर पर देखिए क्या है, अगर हम उसी हुर्फ को और दोबारा लेते हैं, जैसे ब को ब और इसको मिलाते हैं ब बा, उसके बाद दूसरा इधर वाला हुर्फ लेते हैं तो क्या बना बात। फिर तीसरे वाला देखिए ब बा म, क्या बना बाम। फिर देखिए ब बा ग बाग। फिर देखिए ब बा र, यानी पहली लाइन में से सिर्फ हमने ब का इस्तेमाल करके कई सारे ऐसे लफ्ज़ बनाए। उसके बाद और भी इसमें लफ्ज़ बन सकते हैं, जैसे दूसरे नंबर वाला अगर हम लेते हैं द, उसके बाद हमने क्या बना द दा, और इधर वाला एक लिया ल, क्या बना दाल। उसके बाद देखिए द दा त दात। इस तरह से हम बहुत सारे लफ्ज़ को हम बना सकते हैं। या आपकी सरगर्मी दी जा रही है, या आपको क्या करना है, आखिर में आपको कुछ चार्ट दिया जाएगा, ऐसे हुर्फ दिए जाएंगे, इसको आपने देखकर बामानी लफ्ज़ लिखना है। चलिए उसके बाद दूसरा क्या है देखते हैं हम। दूसरा आपको क्या करना है कि आपको कुछ हुर्फ दिए गए हैं, उन हुर्फों का इस्तेमाल करके आप लफ्ज़ बनाना है, उसको सीधी तरतीब और उल्टी तरतीब में लिखना है। मिसाल के ज़रिए मैं आपको समझाता हूँ कि आपको दिया गया है न अ क। अब ये 3 हुर्फ दिए हैं, अब तीनों हुर्फों को मिलाकर आपने क्या करना है, एक लफ्ज़ बनाना है। ये तो सीधी तरतीब है, सीधे हाथ से हम जा रहे हैं। पहले वाला न लिखेंगे आधा, उसको हम मिलाएंगे क्या बना न ना क, क्या बना नाक। ये तो हमारी सीधी तरतीब हुई। और इसको हम उल्टी तरतीब किस तरह से बनाएंगे, पहले लिखेंगे हम क, यानी पहले बाएं वाला लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे यानी क आधा लिखकर उसे मिलाएंगे क का, उसके बाद क्या आया न कान। बहुत ही आसान है। उसके बाद और एक एग्जाम्पल लेकर समझने की कोशिश करते हैं कि दूसरे एग्जाम्पल में क्या दिया गया है प अ न। अब 3 हुर्फ दिए गए हैं, अब तीनों हुर्फों को हमने क्या करना है, सीधी तरतीब में लिखना है, जैसा हमेशा उर्दू लिखते हैं हम। पहले हुर्फ वाला लिखेंगे प, आधा लिखेंगे, उसको मिलाएंगे क्या बना प पा न, क्या बना पान। अब इसी को हम उल्टा किस तरह से करेंगे, तो पहले बाएं वाला हुर्फ लिखेंगे, पहले बाएं क्या है न है, न लिखा आधा हमने, उसको मिलाया न ना, आखिर वाला क्या था प नाप। यानी हमने सीधे लिखा तो पान बना और उल्टे लिखा तो नाप बना। इसके बाद देखिए आपको क्या बताया जा रहा है, आपके सामने एक तस्वीर दी जा रही है, उन तस्वीरों को आपने गौर से देखना है, और गौर से तस्वीर देखने के बाद आपने क्या करना है कि उसमें जो आपको सामने दिए गए जो बामानी आपको लफ्ज़ दिए गए हैं, वो तस्वीर के सामने खाली जगह में आपको सही सही लिखना है और जुमले को मुकम्मल करना है। जैसा बंद, सख्त, मोटा, नाजुक, बड़ा, गर्म, ये दिए हुए हैं, आपको तस्वीर के सामने मुनासिब लफ्ज़ लिखना है और जुमले को मुकम्मल करना है। इसी के साथ आपको क्या करना है कि नीचे दिया गया एक जदुल है, इस जदुल को भी आपने सही से लिखना है, मुकम्मल करना है। जैसे मिसाल के तौर पर आपको देखकर समझाया गया है कि पहले अ लिखा गया है, उसमें ब मिलाया गया है, फिर र मिलाया गया है, फिर और तीनों को मिलाकर एक बामानी लफ्ज़ बना गया है अब्र। दूसरे जदुल में भी वैसे दिया गया है, दूसरे कॉलम में क्या दिया गया है ब दिया गया है, अ दिया गया है और ल, और तीनों को मिलाया गया है बाल। और तीसरे में भी ऐसे ही किया गया है तेल, त या और ल को दिया गया है। इस तरह से आपने भी कुछ हुर्फों जमा करना है और उन हुर्फों का इस्तेमाल करके बामानी अल्फाज को आपने लिखना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं आपका अपना दोस्त अब्दुल रज़ाक सर। ऑनलाइन ब्रिज कोर्स में आप तमाम का इस्तकबाल है। आज हम पढ़ेंगे 14वां दिन उर्दू ज़बान का। हम महारत हासिल करेंगे पढ़ना और लिखना। चलिए हम शुरू करते हैं। कुछ जुमले, हम आसान जुमले आपको दिए जाएंगे, उसको आपने क्या करना है, पढ़ना और लिखना है। यही हमारी 14वें दिन की सरगर्मी है। सबसे पहले मिसाल के तौर पर मैं कुछ ऐसे आसान जुमले आपको रवानी के साथ पढ़कर बताता हूँ। इस तरह से आपने भी पढ़ना और लिखना है। देखिए सबसे पहले आपके सामने जो चार्ट नज़र आ रहा है, इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि अहमद आ, और आगे लिखा हुआ है म। फिर दोनों को नीचे मिलाकर लिखा हुआ है आम, और उसके आगे क्या लिखा हुआ है दो, आम दो। फिर नीचे क्या लिखा हुआ है दो
आम दो। फिर नीचे क्या लिखा हुआ है, दो दो आम दो। देखिए पहले क्या लिखा हुआ है, आ और म। फिर क्या लिखा हुआ है, आम दो। फिर क्या लिखा हुआ है, दो आम दो। फिर क्या लिखा हुआ है, दो दो आम दो। इस तरह से हमको क्या करना है, पढ़ने की मशक करना है और इसमें महारत हासिल करना है। चलिए और एक एग्जांपल देखिए, जैसे लिखा है अनार। अब अनार के लिए नीचे कैसे रवानी के साथ हम पढ़ेंगे, देखो दादा लाल अनार लो, दादा लाल अनार लो। फिर देखिए लो लाला लाल अनार लो। नीचे देखिए नाना अनार का दाना लो। उसके नीचे देखिए लाला अनार का दाना लो। इस तरह से आपको रवानी के साथ पढ़ने की मशक करना है, यही आपकी सरगर्मी है। उसके बाद नीचे देखिए, अब आने वाले जो स्लाइड है इसमें देखिए आप कि दिए गए अल्फाज जोड़कर आपको क्या करना है, बामानी जुमले पढ़ना भी है और लिखना भी है और जुमले बनाना भी है। जैसे देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ, इसी तरह की भी आपको जुमले बनाना है सरगर्मी में। जैसे एक तरफ लिखा हुआ है कि मैं और उसके नीचे लिखा हुआ है हम। आगे देखिए दूसरे कॉलम में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा है खाना, उसके नीचे लिखा हुआ है स्कूल, उसके नीचे लिखा है टीवी टेलीविज़न, उसके नीचे क्या है मोबाइल, और करते हैं, रहा हूँ, जाता हूँ, उसके बाद रहा हूँ और देख रहे हैं। अब तीनों में से एक एक लफ्ज़ को हमने लेना है और बामानी जुमला बनाना है। कैसे देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर लेता हूँ मैं खाना, दूसरे में पहला क्या है खाना। अब तीसरे में से कौन सा लूँ मैं खाना, करते हैं, रहा हूँ, जाता हूँ, रहा हूँ, देख रहा हूँ या खाता हूँ। मैं खाना खाता हूँ, क्या लूँगा इसमें मैं खाता हूँ। उसके बाद देखिए मैं स्कूल, यहाँ से क्या आएगा जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। उसके बाद देखिए मैं टीवी देख रहा हूँ, नहीं है तो यहाँ मैं नहीं आएगा, क्या आएगा हम आएगा। हम टीवी देख रहे हैं। मैं मोबाइल देख रहा हूँ। इस तरह से आपको क्या करना है, जुमले बनाना है। तीन तीन जो अल्फाज है उसमें से आपको जो भी अल्फाज सामने होंगे उसमें से कोई भी आपके हिसाब से आप ले सकते हैं और उसमें बामानी बस इतना है कि उसमें से कुछ माना निकल कर आना चाहिए कि सामने वाला क्या कह रहा है। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है कि दिए गए जुमलों में जो बेड़ जोड़ अल्फाज हैं उस पर क्या करना है, उसके नीचे ख़त कुशीदा करना है, उसके नीचे एक लाइन गिराना है, अंडरलाइन करना है। जो जुमला आपको दिया जाएगा वो जुमले को आपने ध्यान से पढ़ना है। उस जुमले में आपने देखना है कि दो दो हुर्फ कहाँ पर मिले हुए हैं और कौन सा ऐसा लफ्ज़ है जो किसी से भी नहीं मिला, उसको आपने ध्यान से देखना है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अहमद के सर में दर्द है। क्या लिखा हुआ है, अहमद के सर में दर्द है। अब यहाँ पर कौन सा ऐसा लफ्ज़ है जो किसी से भी जुड़ा हुआ नहीं है। आप देखिए अहमद में भी ह म द को जोड़ा गया है, के में भी क और ए को जोड़ा गया है, सर में भी स और र को जोड़ा गया है, में भी म ई और नून गुन्ने को जोड़ा गया है। उसके बाद दर्द देखिए, द भी किसी से नहीं जुड़ा है, र भी किसी से नहीं जुड़ा है और उसके बाद द भी किसी से नहीं जुड़ा है और है और बड़ी ए भी जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर हम किसको अंडरलाइन करेंगे, किसको खत कशीदा करेंगे, दर्द को, यानी ये जो है बेजोड़ है, किसी से जुड़ता नहीं है। उसके बाद और एक एग्जाम्पल देखिए कि दिन में 5 मरतबा अजान होती है। यहाँ पर भी कौन सा ऐसा लफ्ज़ है जो जुड़ता नहीं है, 2 है इसके अंदर। कौन कौन सा है, एक तो है दिन और दूसरा है अजान। अजान भी एक दूसरे से किससे जुड़ा हुआ नहीं है, यानी ये बेजोड़ अल्फाज हैं।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। अब आपके सामने जो चार्ट आ रहा है, ये चार्ट में आपको सरगर्मी दी गई है। इस सरगर्मी में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जो दिया गए जुमले हैं उनको रवानी के साथ पढ़ना है और लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अल्फाज को जोड़कर क्या करना है, बामानी जुमले बनाना है। और उसके बाद आखिर में आपको क्या करना है कि जो बेजोड़ अल्फाज हैं, यानी ऐसे जो अल्फाज जो किसी से जुड़ते नहीं हैं, उनको आपने क्या करना है, उसके नीचे खत कुशीदा करना है। आपकी कॉपी में आप जहाँ पर भी सरगर्मी ये कर रहे हैं, लिख रहे हैं, उसमें आपको जुमला लिखना है और उसके नीचे अंडरलाइन करना है जो लफ्ज़ एक दूसरे से जो हुर्फ जुड़े हुए नहीं हैं। आज हमारे 15 दिन मुकम्मल हो रहे हैं। आज हमारी जांच होना है, हमारी यही कदर पैमाई है, एवेलुएशन है। आज हम टेस्ट देंगे जो 10 मार्क्स का रहेगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक पीडीएफ दी जाएंगी। ये इस तरह की पीडीएफ होगी। इस पीडीएफ में आपने क्या करना है कि आपने इसको ध्यान से पढ़ना है। ये देखिए आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, ये जांच 15वां दिन है हमारा। RT की तरफ से, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये ली जाने वाली एग्ज़ाम है। ये जो टेस्ट के मार्क्स हैं ये आपके एनुअल रिज़ल्ट में ऐड होने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको सवाल मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, आपने इसको सुनना है। मैं सिर्फ आपको सवालात बताऊँगा और पेपर समझाऊँगा किस तरह से लिखना है। ये सिर्फ आपको मैं हिदायत दूँगा। ये पेपर आपने खुद से लिखना है। हो सके तो आपने इसका ज़ेरॉक्स करा लेना है या फिर आपने अपनी कॉपी में लिखना है। इसका मज़मून का नाम डालना है, तारीख़ डालना है और आपने जो आपको सवालात दिए गए हैं उसको आपने ध्यान से पढ़ना है और उसको आपने लिखना है। देखिए, सबसे पहले सवाल नंबर 1 है कि सवाल में क्या कहा गया है कि 4 हुर्फ़ी लफ्ज़ तलाश करके इसके गिर्द दायरा बनाओ। क्या करना है आपको, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अल्फाज दिए हुए हैं जैसे अहमद है, तरफ है, असलम है, नदी है, किनारे हैं, बात हैं, सज़ा है, दोस्त है, हम, दीवान। ये सारे अल्फाज को, दरवाज़ा है, मगरिब है, ये आपको सब ने क्या करना है, पढ़ना है ध्यान से और पढ़कर समझना है इसको। और इसमें आपको कहा गया है कि जिस लफ्ज़ के अंदर 4 हुर्फ़ों, हमने इससे पहले 2 हुर्फ़ी, 3 हुर्फ़ी और 4 हुर्फ़ी पढ़ चुके हैं। हमने हुर्फ़ों को जुदा जुदा किस तरह से करना है, मिलाना किस तरह से, ये सारी चीज़ें हमने सीख ली है। अब आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ इसमें पहचानना है कि जो लफ्ज़ में 4 हुर्फ़ होंगे उसके गिर्द आपने पेंसिल से क्या बनाना है, दायरा बनाना है। बस जितने भी इसके अंदर 4 हुर्फ़ वाले अल्फाज हैं उन सारों को, सिर्फ सवाल नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा सवाल नंबर 2 में आपने वो काम नहीं करना है, उसके लिए दूसरा आपको बताया गया है। सिर्फ सवाल नंबर 1 में आपने क्या करना है, उसके गिर्द दायरा बनाना है। चलिए उसके बाद सवाल नंबर 2 देखिए, यहाँ पर क्या बताया गया है आपको कि ऐसे अल्फाज के गिर्द दायरा बनाओ जो नून गुन्ना पर ख़त्म हो। देखिए, हो में भी आखिर में नून गुन्ना है, इसको नहीं करना है। जो नीचे दिया हुआ है जैसे गांव है, दोनों है, स्कूल है, दोस्त है, हाँ, दिनों है, खूबसूरत है, लड़के हैं, बच्चों हैं, माँ है, आराम है, जहाँ है, दोस्तों हैं, इन जो अल्फाज दिए गए हैं आपको, कुल 5 और 5 कितने हैं, 6 और 6 12 अल्फाज हैं यहाँ पर। 12 अल्फाज में से जिस लफ्ज़ में नून गुन्ना आया है, और वो भी नून गुन्ना कहाँ पर, आखिर में आया हुआ है, ऐसे अल्फाज को आपने क्या करना है, गोल दायरा बनाना है। बहुत ही आसान है, अगर आप समझदारी के साथ करेंगे तो बहुत ही आसान है। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, इसमें आपको क्या बताया गया है कि 2 चश्मे लफ्ज़ के गिर्द दायरा बनाओ। क्या करना है, 2 चश्मे वाला जो लफ्ज़ है, जहाँ पर जो छोटा है, मतलब नीचे देखिए छोटा लिखा है, जमात लिखा हुआ है, खेलने लिखा हुआ है, किनारे लिखा हुआ है, साथ लिखा हुआ है, नदी है, खेल है, बहुत है, खेत है, अच्छा है, हिम्मत है और करते हैं। इन सारे लफ्ज़ों में से जिस भी लफ्ज़ में 2 चश्मे वाला आया है, जिसे हमने पढ़ा है, 2 चश्मे वाला आया है, वो लफ्ज़ को हमने क्या करना है, पूरा दायरा बनाना है। ठीक है। उसके बाद देखिए सवाल नंबर 4 क्या है। सवाल नंबर 4 में बताया गया है कि मंदर जेजील जुमले दुरुस्त करके लिखो। अब ये जुमलों की तरतीब बिगाड़ दी गई है और आपको इसको सही जुमला लिखना है। जैसे देखो पहला जुमला क्या है, रहता था एक किसान। यहाँ पर तरतीब बिगाड़ दी गई है, इसको आपने सही तरतीब में लिखना है। दूसरा भी है ये, बहुत गरीब हसन था। उसके बाद तीसरा क्या है, बहुत वो
हुआ खुश, ये भी गलत तरतीब में लिखा हुआ है, आपको सही तरतीब में लिखना है। हल चला रहा था खेत में, ये आपको क्या करना है, ये आपके सबक का ही है, आपको इसको क्या करना है कि तरतीब से लगाना है। उसके बाद देखिए सवाल नंबर 5 क्या है। सवाल नंबर 5 में लिखा गया है कि चीज़ और इसे काटने के औजार की जोड़ी लगाइए। ये तो बहुत आसान है, इसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज़ेरॉक्स ही कराना पड़ेगा। अगर आपने ज़ेरॉक्स नहीं कराया, आपके यहाँ ज़ेरॉक्स की सहूलत मुहैया नहीं है, तो आपने क्या करना है कि एक तरफ आपने इसका क्या लिखना है, नाम लिखना है, और दूसरी तरफ भी जो चीज़ें रखी हुई हैं इसकी भी आपने नाम लिखना है, और फिर आपने जोड़ियाँ लगाना है। देखिए सबसे पहले क्या क्या है यहाँ पर, औजार देखिए, औजार दिए हुए हैं सारे औजार। आप तो इससे बखूबी वाकिफ़ हैं कि औजारों को आपने देखा है, पहचान है, परख है, समझ है आपको। आपने क्या करना है, जो काटने के लिए जो औजार का इस्तेमाल होता है उसकी और उसकी आपने जोड़ी लगाना है। लकड़ी किस तरह से काय से काटते हैं, हाँ, सब्जियाँ किस काय से काटते हैं, घास किस आले से काटते हैं, या फिर जो लकड़ी कौन सी चीज़ें से काटते हैं, या फिर काटने वाला औजार कौन सा है, तोड़ने वाला औजार कौन सा है, ये आपको क्या करना है, इसमें दर्ज करना है। बस सवाल 5 हैं और आपको ये मुकम्मल हल करना है, और इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी करना है, और आपके पास भी रखना है। जब आपके असातिज़ा मांगेंगे हम असातिज़ा को देना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।